जीवन है एक्टिव पॉलिटिक्स का, और चौधरी भजन लाल जी का साधारण कार्यकर्ता से लेकर इलेक्शन एजेंट तक मैं रहा हूँ। और जिस प्रकार का माहौल मैं इस बार देख रहा हूँ, मैंने अपने 34 साल के जीवन में नहीं देखा। हम बहुत परमात्मा की कृपा से हम बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ताबड़तोड़ आपने आरोप लगाए हैं, बहुत सारे पैसे बकाए हैं, बहुत सारे आरोप लगाए हैं, कितनी सच्चाई है और आदमपुर की जनता कैसे निपटेगी इन चीज़ों? देखिए, मैंने नाम के साथ बोला है। आमतौर में मेरी एक आदत है, चौधरी भजन लाल जी ने हमेशा मुझे सिखाया कि कुछ भी हो आदमपुर हल्के की जनता को गुमराह नहीं करना। मैंने गांव और नाम दोनों बोल के आपको बताया कि इन लोगों की और बहुत लोगों की राशियां बकाया है। लोग इंतजार कर रहे हैं 3 तारीख का, जब इनको जयप्रकाश को सबक सिखाएंगे। देखिए, मुआवजा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी कर दिया था, पर आचार संहिता की वजह से हमारे हाथ सरकार के बंधे हुए हैं। लेकिन कुछ साथी हैं जो बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं, हमें सीएम से मिलना है, सीएम से मिलना है। तो सीएम साहब से मिलकर उनको सारे कागज़ दिखा के और उनको कह दिया जाएगा कि भाई आचार संहिता अभी हम कोई घोषणा नहीं कर सकते, चुनाव के बाद आपके यहाँ न्याय होगा। जयप्रकाश कहते हैं कि कोई पैसा बकाया नहीं है, वो रसीद लाके दे दे, मैं डबल देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, आपको मैंने नाम दिया है गोयल टेंट वाले का। किशनगढ़ में बेनीवाल परिवार सबसे बड़ा परिवार है। हलवाई की दुकान चौक पे है, काबरेल के उस पे एक ही हलवाई, उसको जाके पूछ लियो आप। नाम दिए मैंने आपको। आरोप लगाते हैं कि मैंने एक इस्तीफा किसान आंदोलन में दिया, कुलदीप ने स्वार्थ के लिए इस्तीफा दिया, ईडी से बचने। देखिए, आदमपुर हल्के के विकास के लिए अगर मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े या भीख भी मांगनी पड़े तो मांगूंगा, मेरा धर्म बनता है। जैसे दलाल साहब ने भी कहा कि इतना एहसान 54 साल का परिवार का आदमपुर हल्के परिवार पे है, तो इस्तीफा दिया है, मैं तो जान देने को तैयार हूँ आदमपुर के लिए। तो आप थोड़े लेट नहीं हो गए, पहले दे देना चाहिए था बीजेपी के लिए? क्योंकि समय और स्थान निश्चित होता है, और हमने प्रयास किया था कि भाई किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में रह के हम एक मजबूत विपक्ष दे सकें ताकि 2024 में हमारी सरकार बन सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुदकुशी में थी, हमें विकास करवाना था हमारे इलाके का, तो मैं खुदकुशी करके मेरे लोगों को लावारिस छोड़ के नहीं जा सकता। तो वो कहना है कि प्रदेशाध्यक्ष नहीं बने इसलिए ये सब किया है। देखिए, आप पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। एक परसेप्शन होती है कि भाई इस आदमी के नाम पे, इस आदमी के काम पे वोट पड़ सकता है, सत्ता आ सकती है। जो उदय भान के नाम पे नहीं आ सकता, लोग जानते ही नहीं है, तो सत्ता तक नहीं पहुंचेंगे तो मैं आदमपुर के या हिसार के हरियाणा काम कैसे कर सकता? इस बार चुनाव में कुछ असामाजिक तत्व घुसने की खबर हमारे पास है। देखिए, इन लोगों का काम गुंडागर्दी का रहा है, इसका जयप्रकाश का इतिहास हो रहा है। लेकिन आदमपुर हल्के की जनता बहुत बहादुर है। अब से पहले 4 हमने उपचुनाव जीते हैं, 1 लोकसभा 3 विधानसभा, चारों विपक्ष में जीते हैं, और अब पक्ष में जीत रहे हैं। अब तो परवाही नहीं किसी बात। होर्डिंग फाड़े गुंडागर्दी करने का प्रयास किया, लेकिन इसके निपट लेंगे हम। गठबंधन के उम्मीदवार है, जसपा का कोई भी बड़ा लीडर जो अभी तक स्टेज पर नजर नहीं आया है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। भव्या के नॉमिनेशन के दिन उनके स्टेट के प्रेसिडेंट निहान सिंह जी आए थे, और अभी भी उनकी सारी टीम लगी है। अगर सभी लोग एक जगह बैठ जाएंगे तो वोट कौन मांगेगा गांव में जाकर? तो अपनी अपनी ड्यूटियां सबकी हमने लगाई हैं। जेजेपी, बीजेपी सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं। पार्टी फैसला करेगी मुख्यमंत्री। थैंक यू, हो गया बस। भव्या के नॉमिनेशन को लेकर कुछ नहीं है जी, छोटे मोटे केस तो हर आम आदमी में चलते हैं, यूं ही बवंडर मचावा है, कोई गलत नहीं किया।